गाइस देख सकते हैं बाबा को इस हालत में इनको सुरक्षित जगह पर हम लोग ले जा रहे हैं ऑटो से। मानव जीवन है, अपने जीवन में कम से कम ऐसे सीनियर सिटीजन को मदद करनी चाहिए। किसी भी हालत में कहीं ऐसे लोग दिखे तो कम से कम थोड़ी सी आपकी सहयोग मदद इनका सहारा बन सकता है। हमने तो कुछ किया नहीं, सोशल मीडिया का सहारा लिया, बहुत सारे लोग आगे आए और उन सभी के सहयोग से हम लोग आज ले जा रहे हैं। महेंद्र सर भी हैं, इनको भी आपको दिखा देते हैं। महेंद्र सर हैं, इनका भी सहयोग रहा है और राकेश जी भी है। हम लोगों का जीवन ही समर्पित है, हम लोगों से देखा नहीं जाता है। जितना समर्थ रहते उतना सहयोग करने का प्रयास करते हैं, हम लोग वही कर रहे हैं। तो ठीक है, बाकी वीडियो आपको यहाँ सुरक्षित जगह पहुँचाने तक दिखाई जाएगी। धन्यवाद। हमारे सामने जो है ये एक सज्जन व्यक्ति हैं जो अपना नाम नहीं बता पा रहे हैं, किसी कारणवश ये बोलने में असमर्थ हैं, जिनको हम लोग अभी भैया हैं जो हमारे साथ हैं और हमारी टीम है, तो इनको हम लोग वृद्धाश्रम में ले जा रहे हैं। ये बोलने की हालत में नहीं है, अंदरूनी समस्या के कारण ये बोल नहीं पा रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि जन कल्याण कर रहे हैं, कम से कम इनको वृद्धाश्रम तक सही सलामत पहुंचा दिया जाए। आप देख सकते हैं कि सामने बाबा हैं जो अपना नाम पता बताने में असमर्थ हैं और ये हमारी बातों का उत्तर भी नहीं दे पा रहे हैं। हो सकता है कि इनके भाषा और हमारे भाषा में बहुत सारी विविधताएँ हैं। चलिए कपड़ा बदल देते हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस, हम लोग आ चुके हैं वृद्धाश्रम में। इनको सुरक्षित जगह पर, यहाँ इनको सही समय पर भोजन, खाना, पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए जगह मिलेगा। यही मानव जीवन है। हम लोगों ने कुछ किया नहीं, हम लोग का टीम एक पहेली बनकर एक मार्गदर्शन के रूप में आगे आए और अब क्या बताएं, और उसी का नतीजा है कि ये सुचारू रूप से सही जगह पे इनको लाने में मदद मिली। तो भैया आप ऐसे गार्जियन के बारे में क्या कहेंगे जो भी ये जहाँ से बाबा हैं, जो बोलने में असमर्थ हैं, आपकी बातों का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं? शायद ये इनकी भाषा हमारी भाषाओं से अलग होगी, हो सकता है, लेकिन भावनाएं सबकी एक ही है। तो आप उस परिवार के बारे में क्या कहेंगे? हो सकता है कि किसी कारणवश इनके साथ जो भी चीज़ें हुई हो, ये तो हमें नहीं ज्ञात है। तो आप तमाम उन युवाओं के लिए क्या आप दिशा निर्देश जारी करेंगे जो उनको ये लगता है कि जो भी बुजुर्ग हैं उनको हमें अपने देख रेख में रखना चाहिए, ना कि उनके फ़ायदे के लिए हमें उनके साथ रहना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि जो भी हम लोगों का जीवन मिला है, ऐसे बुजुर्ग के चलते ही मिला है। माता पिता अगर नहीं होते तो हम इस धरती पर नहीं आते। तो अरे यार, सोचनी चाहिए, जिस उम्र में हम लोग का क्या लेंगे, ये 2 वक्त के खाना इनको चाहिए, ठीक, पहनने के लिए थोड़ा सा कपड़ा चाहिए, आज छोटी सी जगह चाहिए रहने के लिए, क्या चाहिए इनको? अरे इतना हम नहीं दे सकते हैं। एक बात भैया आपसे हम और जानना चाहेंगे कि आप तो इनको, जैसे ही आप इनसे मुलाकात हुई आपकी, तो कहीं ना कहीं आप जानने के लिए जिज्ञासु थे कि ये कहाँ से आए हैं, कौन, इनका नाम क्या है, और इनका जो भी मतलब चीज़ें हैं ये आपने पूछा होगा, तमाम चीज़ें जानने की जिज्ञासा होगी आपको। तो इनके पास से आपको क्या ऐसा चीज़ निकल के आया जो आपको लगता है कि मतलब कि लोगों से आप शेयर करें ताकि लोग और इस चीज़ को जानें? जैसे ही कल हमको रात्रि पहर 8 बजे संज्ञान में आया है कि ये जो बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं, ये 5 दिन से भटक रहे हैं लवारिसों की तरह। न खाना मिल रहा है, न पीने के लिए पानी मिल रहा है। तो जिस टाइम हमको ये संज्ञान में आया, तो और हमारे जो मार्गदर्शन है, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे मैंने सलाह लिया और तुरंत पहले इनके परिवार तक पहुंचने में मदद के लिए हम लोगों ने सोशल मीडिया का उपयोग किया और इनके फ़ोटो, तस्वीर और एड्रेस हम लोगों ने अपना डाला सोशल अकाउंट पर। और जैसे ही डाला, सुबह तक इतना ना हम लोग का संपर्क में लोग आ गए इस मैटर पर हर तरह से सहयोग करने के लिए। और इसी बीच पर हमारे एक जिला परिषद माननीय श्रीमती पूनम कुशवाहा जी हैं, इनका भी समाज में एक अच्छी पकड़ रहती है, गरीबों के लिए काम करती हैं। इनका भी मैसेज आया सकारात्मक
तो उसी पहल पर हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारा पदाधिकारियों से कॉन्टेक्ट किया गया है, उनका भी सराहनीय पहल है। चलिए बाकी भैया से एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि आप बहुत सारे लोगों को ऐसे देखे होंगे कि जो बाबा की वजह से इनके पास ये कपड़ा वपड़ा सब इनका खाने का व्यवस्था सवेरे इनका नहवा के बाल दाढ़ी रात की शाम के नहवावल ठीक नहीं है ना। देखिए, वीडियो के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं, दिखाने का वीडियो बनाने का यही मकसद है कि जो भी इस धरती पे हैं, अरे कम से कम यार माता पिता या बुजुर्ग ऐसे लोग दिखते हैं कहीं तो मदद तो करो यार। बहुत सारा शहर में आश्रम से लेके बहुत सारा सहयोग धर्मशाला चल रही है, कम से कम उनको उस स्थान को पहुंचाने के भी तो कष्ट करो यार। कम से कम लवारिस की तरफ नहीं घूमेंगे। बहुत सारा हम कमाते हैं खाते हैं, एक सीनियर सिटीजन है समझ लीजिए, उनके लिए देखिए इनको कितना सुरक्षित जगह पर बेड भी है, पंखा भी है, ठीक, खाने पीने के लिए मच्छरदानी भी है। क्या है, हम लोगों ने हर तरह से यहाँ पर रख दिया। कम से कम यहाँ अच्छे से रहेंगे, खाएंगे, सोएंगे, अच्छे से यहाँ देखभाल होगा। राकेश भी हमारे साथ है, संजय भी हमारे साथ है। तो इन दोनों लोग से मैं जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने इन बाबा को देखा होगा, लेकिन भैया लोग के मन में ऐसा क्या विचार आया, इनको कैसे पता चला कि हमें कुछ बाबा से पूछना चाहिए, और इन्होंने कैसे संपर्क बनाया और ये कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं? तो आप लोग इसको ज़रा बताएँ। देखिए, क्योंकि तमाम लोग जो हैं बहुत सारे उस रास्ते से गुजर रहे होंगे, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। आप लोगों को मन में ऐसा क्या आया जो आप लोगों ने ये बीड़ा उठाया और ये सोचा कि हमको यहाँ तक की सुरक्षित जगह पे इनको लाना है? हम लोग एक ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और माता पिता बड़ी सौभाग्य से किसी बच्चे को पैदा करती है। जब पैदा करती है तो कितना दर्द होता है माता पिता का, पालने पोसने में, जवान करने में, ये दर्द हम समझ सकते हैं। ये भी किसी के माता पिता हों, हमारे पिता के समान जैसे हैं, तो मैं कैसे भूल सकता हूँ? मेरे अंदर एक दिल है यार, उसी के बदौलत हम लोगों से रहा नहीं गया। कम से कम व्यवस्था कहीं ना कहीं एक भावात्मक जुड़ाव आप में है, तो आप उस पर 15 से ही हम लोग ऐसा कर रहे हैं। एक गार्जियन की कमी हम लोग समझते हैं। मेरे पापा भी नहीं है, लेकिन हम क्या होता है, एक बाबा। देखिए, कहीं ना कहीं भैया की बातें जो है कहीं ना कहीं एक भाव से जुड़े हुए इंसान हैं, और इस बात को समझते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग को आगे आना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब कि बांटने से ही मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे माताएं बैठी हुई हैं, बहुत सारे लोग के लिए यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। अभी देख सकते हैं। आपके दिमाग में ऐसा सर कब आया कि हम लोगों को बूढ़े बुजुर्गों को सेवा करना चाहिए आपके दिमाग में? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तमाम लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि चलिए मेरा तो स्वार्थ कम से कम फल फूल रहा है, लेकिन आपके दिमाग में ऐसा क्या चीज़ आया कि हम लोगों को ये चालू करना चाहिए, और बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं सेवा मिल रहा है आपकी बदौलत? तो आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ के लिए? बचपन से हम लोगों देखे हैं, गांव में रहने वाले हैं, कृषि के बीच से हम लोग पैदा हुए हैं, और जो हम लोगों ने गरीबी देखा है, किस तरह से जो है बुजुर्ग लोगों को अक्सर यह घुटन होती है जी, जब उनके ही बेटे उनको छोड़ के और अपनी बीवी के साथ कहीं चले जाते हैं, और उनका भरण पोषण में कितनी कठिनाई होती है, तड़प के बहुत सारे लोग मर जाते हैं। इस चीज़ को हम लोगों ने बहुत बखूबी से अध्ययन किया। तो यह चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग मानवता की रक्षा के लिए जागृति युवा मिशन नाम का एक सामाजिक संगठन हम लोग बना, जिसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट से रजिस्टर्ड कराया गया, और हम लोग इस मानवता को ध्यान में रखते हुए वृद्धाश्रम का संचालन प्रारंभ किया। अभी वृद्धाश्रम के अलावा अनाथालय और दिव्यांगों के लिए भी हम लोग आश्रय दिए जाते हैं। देखिए सर की बातें कितनी अच्छी है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि सर ना तो किसी से मतलब कि जुड़े हैं, उस व्यक्ति को ये पहचान भी नहीं रहे हैं, फिर भी इनके मन में एक सेवा का भाव है। जिस मुहिम को ये लेके चल रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के, इससे देश का कल्याण हो रहा है, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे भला हो रहा है जो अपने घर से बेघर हैं। तो कहीं ना कहीं सर उनके साथ जुड़े हुए हैं, और सर उनको बहुत ही सारी चीज़ें सुविधाएँ देते हैं। तो निश्चय पूर्वक ये सराहनीय कदम है। सर आप इसके बारे में और क्या कहना चाहते हैं? नौ युवकों को आप क्या राय देना चाहते हैं कि मतलब कि ऐसे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या मार्गदर्शन है? सबसे पहले मैं यह सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती करूँगा
कि इस धरती पे कोई भगवान है तो माता पिता। अपने माता पिता का सेवा करिए और उसके बाद आप मंदिर जाइए, भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। अगर आप माता पिता की सेवा नहीं करिएगा और आप मंदिर जाइएगा, आपकी पूजा करिए। यही मेरा सबसे अंतिम संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी बातें बहुत अच्छी लगी। और कहीं ना कहीं सर के साथ देख सकते हैं कि ये तमाम जो भी लोग हैं ये कहीं ना कहीं मतलब कि अपने लोगों से दूर हैं, तो जिसको सर के आश्रय में ये मतलब कि यहाँ पे सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। एक माताएं हमारे साथ यहाँ पे सामने दिख रही हैं जो कि, और ये बहुत सारे लोग भी यहाँ पे हैं। आप देख सकते हैं कि सब लोग यहाँ पे खुशी खुशी अपना जीवन जो बचा हुआ समय है उसको खुशी खुशी व्यतीत कर रहे हैं। तो सिर्फ ये भैया का योगदान है, सर का योगदान है जो कि हमारे साथ अभी जुड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका फिर से कि आप ये मुहिम चालू करके रखे हैं और आगे भी इसी तरह से आप करते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर।